लेसन नंबर 10 स्टोरी द कॉन्टेस्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इसका डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबलिज्म इन द स्टोरी द कॉन्टेस्ट। तो राइटर ने इस चीज़ पे आप बहस करें कहानी में अलामत की क्या अहमियत है, जो सिंबल्स यूज़ किए हैं राइटर ने उसकी क्या अहमियत है। तो आंसर में देखें, पहले हम इसके जो सिंबल्स हैं मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज इसको डिटेल से बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें बियर्ड बिकम्स सिंबल ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टिजियस। आप देखें दाढ़ी किस चीज़ का सिंबल होती है, एक तो फख्र का, यहाँ पे सिंबल बताई गई है। स्मॉल बियर्ड साइन ऑफ ह्यूमिलेशन, और जिन लोगों की छोटी दाढ़ी थी उसको किस चीज़ का साइन के तौर पे, सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया, ह्यूमिलेशन, मीन के रसवाई के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है सिंबल। ह्यूमिलेशन एंड शेम, शेम और ह्यूमिलेशन के तौर पे जो स्मॉल जो ब्रीड है उसको यूज़ किया गया है एज अ सिंबल के तौर पे। बुक्स बिकम सिंबल ऑफ कनेक्शन, इसको भी हम डिटेल से किताब से पढ़ेंगे कि जो बुक्स हैं वो कैसे सिंबल हैं कनेक्शन का। द कॉन्टेस्ट इज सिंबल ऑफ यूनिटी, और जो मुकाबला है वो किस चीज़ का, सिंबल ऑफ यूनिटी का है, लोगों में इत्तेहाद पैदा करता है। दी सिट डाउन एंड कम टू नो ईच अदर, क्योंकि जब कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है, तो कैसे यूनिटी पैदा होती है, ऐसे कि वो इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे को जानने का उन लोगों को मौका मिलता है। तो स्टूडेंट आप अब बुक पे अपनी पे देखें, पेज नंबर 79 और 80 पे देखें। इस क्वेश्चन को आप डिटेल से, जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं, उन हेडिंग्स को आप डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबलिज्म इन द स्टोरी द कॉन्टेस्ट, कहानी में अलामत की क्या अहमियत है, इसको डिस्कस करें। प्रोल यूजेस मैनी सिंबल्स इन द शॉर्ट स्टोरी द कॉन्टेस्ट, हमारी जो राइटर फीमेल राइटर है प्रोल, उसने बहुत से सिंबल यूज किए हैं इस स्टोरी में द कॉन्टेस्ट में। वी सी दैट द पीपल इन द इक्टूथ आर अडल एंड हैव नो एक्टिविटी। अडल होता है नकम्मे, वो लोग हैं उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सरगर्मी नहीं है। सो दे इंडल्ज देमसेल्फ इन अ कॉन्टेस्ट टू लेट देयर बियर्ड्स ग्रो। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडल्ज होता है मशगूल हो जाते हैं, मलबूस हो जाते हैं कि वो इस चीज़ में बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी दाढ़ी को बढ़ाएंगे और आपस में मुकाबला करेंगे। ये उनकी ट्रिवल एक्टिविटी है, मामूली सी सरगर्मी दिखाई है, वो लोग इस तरह की सरगर्मी में बिजी हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। दिस वर्क्स वंडर एंड अडल्ट पीपल बिकम विगरस, और ये काम क्या करता है, वंडर एक तो हैरान कर देता है, ये हैरत में डाल देता है, वंडर कहते हैं हैरत में डालना, एंड हैरान करता है किनको, उन लोगों को जो ये काम करते हैं, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने का कंपटीशन आपने कहीं नहीं सुना होगा। दिस वर्क वंडर हैरत में डाल देता है, एंड अडल्ट पीपल, अडल्ट होता है बेकार लोग जो हैं उस गाँव के, बिकम विगरस, विगरस होता है ताकतवर, और बेकार लोग जो वो ताकतवर बन जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम ये कंपटीशन विन करेंगे, और दे टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट वार्मली, वार्मली होता है गर्म जोशी से, वो क्या करते हैं, टेक पार्ट हिस्सा लेना, वो इस मुकाबले में गर्म जोशी से हिस्सा लेते हैं। एवरीवन ट्राइज टू विन द कॉन्टेस्ट, और हर कोई चाहता है, कोशिश करता है टू विन द कॉन्टेस्ट, वो इस मुकाबले को जीत सके। दे वॉच अदर्स बियर्ड्स ग्रो, और वो देखते हैं दूसरों की जो दाढ़ी बढ़ते हुए वो देखते हैं। हेयर बियर्ड्स सिंबल्स बिकम्स सिंबल्स ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टिजियस, यहाँ पे देखें फिर जो दाढ़ी किस चीज़ का सिंबल है, वो गरूर का और फख्र का सिंबल दिखाई गई है। एवरीवन वांट्स टू बी नोबल बाय विनिंग दिस कॉन्टेस्ट, यहाँ पे देखें फिर क्या, हर कोई चाहता है कि वो नोबल बन सके, अजीम बन सके, बाय विनिंग दिस कॉन्टेस्ट, इस मुकाबले को जीतते हुए वो नोबल बन सके। In the end, small beard become the sign of humiliation and shame for those who lose the contest। लेकिन स्टोरी के लास्ट पे देखें कि स्मॉल जो बियर्ड, छोटी दाढ़ी है, वो किस चीज़ का सिंबल बनी, रसवाई का और शेम का, शर्म का, फॉर दोज, उनके लिए जो क्या करते हैं इस मुकाबले को हार जाते हैं। इट बिकम्स साइन ऑफ प्राइड फॉर द रोल ऑफ कॉपस, और ये रोल ऑफ कॉपस के लिए
फख्र का बायस बनती है, फख्र का सिंबल बनती है, क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। द न्यू कमर हु विन्स द कॉन्टेस्ट, और न्यू कमर जो है रोल ऑफ कप जैसे जब इस मुकाबले को जीतता है तो ये उसके लिए फख्र की बात थी। बुक्स आर आल्सो यूज एज अ सिंबल इन द स्टोरी, और दूसरा एक तो ऊपर हमने क्या डिस्कस किया है, हमने ऊपर जो स्मॉल छोटी और बड़ी जो दाढ़ी है उस चीज का सिंबल यूज किया है, और लोगों की जो एक्टिविटी उनके बारे में बताया है कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज में मलबूस हैं, मशगूल हैं। बुक्स, आप देखिए बुक्स किस चीज का सिंबल होता है कि आप लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए इजिप्ट की या मिस्र की या इसके अलावा लंदन की या किसी भी कंट्री की बुक पढ़ते हैं, तो हमारा उनके साथ कनेक्शन हो जाता है, राब्ता हो जाता है कि वो लोग किस तरह के कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर ने बुक्स को एज अ सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे यूज किया है। इकटूथ इज एन आइसोलेटेड टाउन, ये जो गांव है इकटूथ है वो क्या है, आइसोलेटेड है, तनहा कस्बा है, अकेला ही है। पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद द अदर वर्ल्ड, और लोग जो है वो दूसरे लोगों के साथ, आउटर जो वर्ड है उनके साथ उनका राब्ता नहीं है। बट बुक्स शोज डैट, लेकिन बुक्स क्या ज़ाहिर करती हैं, डैट देयर इज अ लिंक बिटवीन द टाउन एंड द वर्ल्ड, और बुक्स के जरिए जो अलामती तौर पर राइटर ने हमें बताया है कि बुक्स क्या ज़ाहिर करती हैं कि उन लोगों का लिंक राब्ता है बिटवीन, दरमियान, बिटवीन होता है दरमियान, किन के, द टाउन एंड द वर्ल्ड, कस्बे का और लोगों के दरमियान राब्ता है। ये किस सिंबल के थ्रू हमें पता चलता है, ये बुक्स के सिंबल के जरिए हमें पता चलता है। और अब हम डिटेल से इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे बुक्स जो एज अ सिंबल के तौर पे, राब्ते के तौर पे यूज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बुक्स आर प्रिंटेड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, बुक जो है जब प्रिंट होता है इनका, तो वो डिफरेंट, दूसरे जो कंट्रियाँ डिफरेंट जगह पे इसका प्रिंट होता है। जैसे देखिए, इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के दूसरे किसी भी हिस्से में प्रिंट होती हैं। दे आर रिटन बाय सम पर्सन, इसको किसी शख्स से लिखा होता है, हु डज नॉट बिलोंग टू इकटूथ, जो कि उस कस्बा इकटूथ से ताल्लुक नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट कहाँ पे हुई, डिफरेंट कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़े हैं तो लाहौर, अगर लंदन में, वहाँ पे प्रिंट हुई है, और लिखने वाला शख्स क्या है, वो भी वहाँ से ही लिख रहा है, वो भी इस कस्बे से ताल्लुक नहीं रखता। इस तरीके का जो इस तरीके से जो राब्ता है वो बुक के जरिए बताया गया है उस गाँव का आउटर दुनिया से। सो द मैसेज एंड द सब्जेक्ट ऑफ द बुक वर्क एज कम्युनिकेशन बिटवीन द टाउन एंड द आउटर वर्ल्ड, तो जो बुक में मैसेज दिया गया है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका मौजू है, उसके जरिए हमें क्या बताया गया है, ये कम्युनिकेशन बताया गया है, लोगों का आपस में राब्ता, लोगों की गुफ्तगू के तरीके बताए गए हैं बिटवीन द टाउन एंड द आउटर वर्ल्ड, दूसरे दुनिया से। आउटर वर्ल्ड बाहर की दुनिया का, और टाउन का आपस में कम्युनिकेशन बताया गया है। इन दिस वे बुक्स बिकम symbolic and are sign of connection between the town and the outer world, और इस तरीके से बुक जो है वो सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर यूज किया गया है, कनेक्शन राब्ते के लिए, किसके दरमियान, टाउन के दरमियान, और आउटर वर्ल्ड दूसरी जो बाहर की दुनिया उनसे। वी कम टू नो डैट इकटूथ इज नॉट टोटली आइसोलेटेड, और हम ये भी जानते हैं कि जो इकटूथ है, जो कस्बा है, वो टोटली आइसोलेटेड नहीं है, तनहा नहीं है। इट इज लिंक्ड इन अ सेंस, और इस तरीके से वो क्या करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, बुक्स के सिंबल के जरिए हमें पता चलता है कि उसका राब्ता दूसरी दुनिया से है। द स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट वेयर देयर आर नो कनेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड, जहाँ पे किसी लोगों का आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं होता, वो लोग पे क्या करते हैं, देयर ट्रिवियल थिंग्स बिकम, ट्रिवियल होता है मामूली, थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 80 पे देखें, वहाँ पे आपको पैसेज नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन से पढ़ा रही हूँ कि जो जब लोगों के पास, लोगों का बाहर की दुनिया से रब्ता नहीं होता, तो वो मामूली जो सरगर्मियाँ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे वो दाढ़ी रखने का कंपटीशन, क्योंकि वो लोग फारिग थे, फजूल थे, अपना ऐसे ही वक्त ज़ाया कर रहे, तो ये कंपटीशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये क्या है, मामूली किस्म का कंपटीशन था। पीपल फील प्राइड इवन इन एक्टिविटी लाइक अ बियर्ड टू ग्रो, और लोग दाढ़ी बढ़ाने का जो कंपटीशन है, ये भी क्या कहते हैं, इस पे प्राइड, फख्र महसूस करते हैं इस एक्टिविटी पे, इस सरगर्मी पे। द कॉन्टेस्ट इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स दैट, और जो मुकाबला है वो खुद ही क्या रिफ्लेक्ट, इस चीज़ की रिफ्लेक्ट होता है, अक्कासी करना, दैट एक्ट लाइक ग्रोइंग अ बियर्ड
कैन बी यूजफुल टू कनेक्टिंग पीपल। और फिर जो ये जो मुकाबला है इस चीज़ की अक्कासी करता है कि दाढ़ी बढ़ाने का जो कंपटीशन है वो क्या करता है, कैन बी हो सकता है यूजफुल मफीद टू कनेक्टिंग पीपल। कनेक्टिंग होता है लोगों को आपस में मिलाने के लिए, उनका राब्ता रखने के लिए, उनका लिंक बनाने के लिए ये क्या है, यूजफुल हो सकता है। The inhabitants of Iktut are isolated like their town। और जो वो inhabitants होता है बशिंदे, मकामी वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो क्या करते हैं, ऑफ इक्तुत कस्बे के, इक्तुत के, और आइसोलेटेड लाइक देयर टाउन, वो अपने कस्बे की तरह क्या है, वो भी आइसोलेटेड है, तन्हा है, क्योंकि उनका कस्बा भी अकेला ही तन्हा ही वहाँ पे मौजूद है ज़मीन पे, और वो लोग क्या हैं वो भी आइसोलेटेड हैं। द कॉन्टेस्ट बिकम्स सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर देम। और ये जो मुकाबला है, कॉन्टेस्ट होता है मुकाबला, किस चीज का सिंबल बनता है, यूनिटी का, इत्तेहाद का, फॉर देम उन लोगों के लिए जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं। दे फाइंड अ चांस टू सिट डाउन। अब देखिए कैसे ये मुकाबला एज अ सिंबल के तौर पे तो यूज हुआ है, लेकिन कैसे ये लोगों में यूनिटी पैदा करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, दे फाइंड अ चांस टू सिट डाउन एंड वॉच बियर्ड्स ग्रो। अब देखिए वो क्या करते हैं, उनको एक चांस होता मौका मिलता है कि वो लोग इकट्ठे बैठते हैं और देखते हैं लोगों की जो दाढ़ी बढ़ती है उसको देखते हैं, इस कंपटीशन को देखते हैं, तमाम जितनी भी एक्टिविटीज है उसको देखते हैं। दे हैव चांस टू चीट विद ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे चार लिखा हुआ है, चार नहीं बल्कि चीट हो सकता है यहाँ पे, कि वो उन लोगों को ये भी मौका मिलता है, वो एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। दे सिट टूगेदर, वो इकट्ठे बैठते हैं, एंड कम टू नो ईच अदर, और एक दूसरे को जानते हैं, ईच अदर एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिलता है। इन दिस वे, इसी तरह, अ स्कैटर्ड ग्रुप, स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल गांव के लोग हैं, अगर 100 की तादाद में, 80 की तादाद में है, तो वो बिखरे हुए, फॉर एग्जाम्पल ना वो किसी के पास बैठते हैं ना किसी से मिलते हैं, तो अपने काम में बिजी हैं, अपने सरगर्मे में बिजी, तो वो क्या होगा, स्कैटर्ड ग्रुप, बिखरा हुआ ग्रुप होगा। ऑफ पीपल बिकम्स अ कम्युनिटी। तो फिर ये कम्युनिटी होता है ग्रो, मीन कि ये कंपटीशन लोगों को बिखरे हुए ग्रुप से क्या कर देती हैं, एक ग्रो बना देती हैं, स्कैटर्ड ग्रुप से एक यूनिटी बना देती है, ग्रो बना देती है, जो कि एक ही एक्टिविटी कर रहा है और एक दूसरे से वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कंपटीशन है वो यूनिटी का सिंबल हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये बिखरे हुए ग्रुप से एक कम्युनिटी में चेंज कर देता है, एक ग्रुप में, एक ग्रो में चेंज कर देते हैं। सो वी कैन से दैट, तो हम ये कह सकते हैं, दैट द स्टोरी इज फुल ऑफ सिंबल, ये कहानी अलामतों से भरी हुई है। दो द पीपल आर रियल, अगरचे लोग हकीकी हैं, देयर एक्शन आर रियल, उनके जो एक्शन है, जितना भी वो काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो हकीकी हैं। एंड हाउ दे फील इज रियल, और वो कैसे महसूस करते हैं, दे फील इज रियल, वो कैसे महसूस करेंगे कि वो रियल है, वो भी हकीकी हैं। The book, but the books, the beard and the contest are used as a symbol। तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें, बुक्स, दाढ़ी और मुकाबला, जो है एज अ सिंबल के तौर पे यूज हुए हैं स्टोरी में। तो जी स्टूडेंट, ये हमने लेसन नंबर 10 स्टोरी द कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए पहले मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाई है, तो स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन आउटलाइन पहले पढ़ाई थी यहाँ से, और आउटलाइन पढ़ाने के बाद मैंने आपको बुक से पढ़ाया है वर्ड टू वर्ड, और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो भी आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। तो सबसे पहले देखें, बियर्ड जो बिकम सिंबल, मीन की दाढ़ी का सिंबल जो है, ये मैंने आपको आउटलाइन में बताया कि अगर छोटी है तो वो क्या है, ह्यूमिलेशन का सिंबल है, रुसवाई का, अगर बड़ी है तो वो किसका है, फख्र का सिंबल है। और बुक्स का मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, बुक्स बिकम सिंबल ऑफ कनेक्शन, कैसे कनेक्शन बनती है ये भी मैंने आपको बताया है। द कॉन्टेस्ट इज सिंबल ऑफ यूनिटी, मुकाबला की कैसे यूनिटी का सिंबल है, वो कैसे लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिलता है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सिंबलिज्म, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और याद करने के बाद आपने इसको जुबानी लिखना है, और तमाम जितने भी सिंबल जिसमें दिए हुए हैं उसको फोकस करके आपने पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है।